नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। स्वागत है आपका। महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य और एनसीपी के संस्थापक शरद पवार ने पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान किया। शरद पवार ने कहा कि एनसीपी के नेताओं की एक समिति अब पार्टी के लिए भविष्य की रणनीति तय करेगी और इसके बाद से सबसे बड़ा प्रश्न यही खड़ा हो रहा है कि आखिरकार शरद पवार की राजनीतिक विरासत कौन संभालेगा। दरअसल बेटी सुप्रिया सुले और भतीजे अजीत पवार दो नाम ऐसे हैं जो एनसीपी में शरद पवार के बाद आते हैं। ऐसे में इनमें से ही कोई एक एनसीपी का अगला अध्यक्ष बन सकता है। हालांकि यह निर्णय एनसीपी या फिर शरद पवार के लिए लेना इतना आसान नहीं होगा। शरद पवार का राजनीति में एक बहुत बड़ा कद रहा है। ऐसे में अध्यक्ष पद पर उनकी भरपाई कर पाने का निर्णय काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 82 वर्ष के शरद पवार सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी हावी रहे। 6 दशक से अधिक लंबे राजनीतिक करियर में वो 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, कई बार केंद्रीय मंत्री, आईसीसी बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रहे। पद छोड़ने का ऐलान करते हुए शरद पवार ने कहा कि पिछले 60 वर्षों में आप सभी मेरे साथ मजबूती से खड़े रहे, मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। पवार ने यह भी कहा कि वो राजनीति, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करते रहेंगे। शरद पवार का अभी राज्यसभा का 3 वर्ष का कार्यकाल भी बाकी है। उन्हें वर्ष 2017 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 12 दिसंबर साल 1940 को पुणे के बारामती में जन्मे पवार ने 16 वर्ष की उम्र में गोवा की स्वतंत्रता के लिए एक विरोध मार्च निकाला था और इसी के साथ उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। 1967 में 27 वर्ष की उम्र में पवार पहली बार विधानसभा चुनाव जीते। इमरजेंसी के बाद शरद पवार ने इंदिरा गांधी से बगावत कर कांग्रेस छोड़ दी और इसके बाद शरद पवार ने 1978 के बाद जनता पार्टी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार बनाई और पहली बार 38 वर्ष की उम्र में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। हालांकि राजीव गांधी के समय 1987 में उन्हें दोबारा कांग्रेस को ज्वाइन उन्होंने कर लिया और बाद में 1999 में एक बार फिर कांग्रेस से अलग होकर एनसीपी के गठन का ऐलान किया। तब से लेकर अभी तक वो एनसीपी से जुड़े हैं। अभी पवार ने एनसीपी प्रमुख का पद छोड़ने की घोषणा ऐसे समय की जब भतीजे अजीत पवार की बगावत को लेकर अटकलें हैं। ये कयास लगाए जाते रहे हैं कि एनसीपी में टूट हो सकती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इसी टूट से पार्टी को बचाने के लिए शरद पवार ने पार्टी के अध्यक्ष पद से हटने का निर्णय किया। हम आपको बता दें कि अजीत पवार पहले भी पार्टी में बगावत कर चुके हैं। 2019 में विधानसभा चुनाव के बाद अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बना चुके हैं और उस सरकार में वो उप मुख्यमंत्री बन गए थे। बाद में काफी मान मनोबल के बाद वो अपने चाचा के खेमे में वापस लौट आए थे। हालांकि अजीत पवार ने एनसीपी में टूट के अटकलों को खारिज कर दिया और कहा था कि वो जीवित रहने तक पार्टी के लिए काम करते रहेंगे, यानी कि एनसीपी के लिए। लेकिन इस बीच अजीत पवार ने एक ऐसे बयान दिए जिससे उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा उजागर हुई। अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार के सामने कहा कि एनसीपी के नेता बार बार उनसे निर्णय वापस न लेने को कहें। पवार साहब हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। अजीत पवार ने कहा कि नए नेतृत्व को अवसर मिलना चाहिए। अगर एनसीपी के विधायकों की बात करें तो कई विधायक अजीत पवार के निर्णय से सहमत नहीं दिखते। शरद पवार के इस्तीफे से जुड़ी खबर के बाद एनसीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इस दौरान महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष जयंत पाटिल काफी भावुक दिखे। हाथ में माइक लिए बोलते समय जयंत पाटिल की आंखों में आंसू थे। इस दौरान कई कार्यकर्ता भावुक हुए। छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे समेत कई नेताओं ने कहा कि शरद पवार इस निर्णय पर एक बार फिर से विचार करें। तो ऐसे में अजीत पवार को एनसीपी के अंदर उन्हें कितनी स्वीकार्यता मिलती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सुप्रिया सुले तो शरद पवार की बेटी हैं ही। एनसीपी कैडर में वो पार्टी की सहज उत्तराधिकारी मानी जाती हैं। वैसे सीनियर पवार के एनसीपी अध्यक्ष पद से हटने की सूरत में महाराष्ट्र का राजनीतिक समीकरण दिलचस्प होने वाला है। अगर अजीत पवार पावरफुल होते हैं तो महाराष्ट्र में बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है, क्योंकि अजीत पवार का झुकाव बीजेपी की तरफ हमेशा से रहा है। वहीं सबसे अधिक नुकसान में महाविकास आघाड़ी गठबंधन रहेगा। आपको बता दें कि 26 नवंबर 2019 को शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी को साथ लेकर शरद पवार ने महाविकास आघाड़ी गठबंधन बनाया था। माना जा रहा है कि शरद पवार के एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने से आघाड़ी गठबंधन को झटका लग सकता है। इस बेमेल गठबंधन को पटरी पर बनाए रखने को लेकर सभी तरह के समन्वय की जिम्मेदारी शरद पवार के कंधों पर ही थी। इसके अलावा एनसीपी में हो रही उठापटक पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की निगाहें भी लगी होंगी, क्योंकि गठबंधन के लिए बीजेपी को एक विकल्प और मिल सकता है। तो वैसे शरद पवार हमेशा से गेम चेंजर रहे। पिछले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें वो सतारा में एक चुनाव प्रचार के दौरान मूसलाधार बारिश में बिना रुके भाषण दे रहे थे। कहा जाता है कि इस तस्वीर ने महाराष्ट्र के राजनीतिक गेम को बदल दिया था। ऐसे में शरद पवार का इस्तीफा किसी भी रणनीति का हिस्सा हो सकता है।
चुनाव से जुड़े ऐसे दिलचस्प विश्लेषण के लिए आप देखते रहिए चुनाव आज तक। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।